बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने ज़कात का चैप्टर स्टार्ट करना है। ज़कात का मतलब तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा। चलो इसकी रीडिंग करते हैं, फिर आपको मैं इसके साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। ज़कात का तारुफ़। ज़कात के मायने है पाक होना और बढ़ना। ज़कात से मुराद वो माल है जो आकिल, बालिग और साहिब निसाब मुसलमान पर साल गुजारने के बाद अदा करना लाजिम है। ज़कात अदा करना हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब इस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मिक़दार में माल जमा हो और इस पर एक साल गुजर जाए। निसाब ज़कात से मुराद माल की वो मिक़दार है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इस्लाम के मुकर्रर करदा निसाब ज़कात में दर्ज झेल चीज़ें शामिल हैं। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इनकी कीमत के बराबर नकद रकम। ज़कात की अहमियत और फ़जीलत। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर नमाज के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है तर्जुमा, और ज़कात अदा करो और अल्लाह को उम्दा कर्ज दो। अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना एक अफजल इबादत है। ये अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन तजारत भी है जिसमें इंसान के लिए बहुत फ़ायदे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माल में से सदका लीजिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पाक करें और इनके ज़रिए इनका तज्जिया करें। अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने वाले को बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नेक्स्ट पेज ओपन करें। जी, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे इसके लिए वो चीज़ 70-100 गुना बढ़कर लिख दी जाती है। हाँ जी, ज़कात का मतलब होता है, देखिए आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि रमज़ान के महीने में आपके पेरेंट्स ज़कात अदा करते हैं। तो ज़कात अदा करना उन लोगों पर वाजिब होता है जिनके पास पैसे या चीज़ें पड़ी नहीं हैं, जो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी। अगर ये चीज़ें पड़ी हैं या इनके बराबर की रकम पड़ी हुई है, एक साल गुजर गया है, तो उन लोगों पर ज़कात वाजिब हो गई है। और जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनके माल 70-100 गुना बढ़कर लिख दी जाते हैं। आगे बढ़ना है ज़कात के फ़वाइद और माशरती असरात। ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला की रज़ा और कर्ब हासिल होता है। कर्ब का मतलब होता है ताला हमारे करीब हो जाते हैं। ज़कात अदा करने से माल पाक होता है। ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं आती बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत शामिल होती है। ज़कात अदा करने से इंसान का दिल माल की मोहब्बत से पाक हो जाता है। ज़कात अदा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ज़कात अदा करने से माशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है। ज़कात अदा करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये सिर्फ़ असल हकदार ही को मिले। जब माशरे में मौजूद तमाम अफराद की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी तो वो बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर माशरती तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए काम करेंगे। यूँ पूरा माशरा खुशहाल और मुस्तकिम हो जाएगा। जी, यहाँ तक हमारी रीडिंग ख़त्म हो गई है। चलिए अब हम लोग इसकी मशक़ की तरफ आते हैं। ज़कात इस्लाम का रुकन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा, ज़कात के मायने जमा करना, ख़र्च करना, भरना, पाक होना और कम होना। भरना और पाक होना। कुरान मजीद में नमाज का ज़िक्र है। ज़कात का कुरान मजीद में मुसारिफ़ ज़कात की तादाद 8 है। यह आपके चैप्टर में मेंशन नहीं किया, लेकिन कुरान मजीद में जो मुसारिफ़ ज़कात वो लोग होते हैं जिनको ज़कात देना वाजिब है, मतलब किन लोगों को ज़कात लगती है, वो 8 हैं जो कुरान मजीद में मेंशन है। नेक्स्ट पेज ओपन करें। हदीस मुबारक के मुताबिक जो शख्स अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ खर्च करे इसके लिए वो चीज़ भरकर लिख दी जाती है। 400 गुना, 500 गुना, 600 गुना, 700 गुना, 700 गुना। ठीक है, चलें अब आप लोग मुख्तर से जवाबात पे आते हैं। अब हम मुख्तर से जवाबात है। पहला है, ज़कात की फ़र्जियत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। इसके लिए आपको अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मूव ऑन करना होगा। जी, यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं ये तर्जुमा, और ज़कात अदा करो और अल्लाह को उम्दा कर्ज दो। ये लिखने से पहले आपने लिख देना है कि इरशाद रब्बानी है, यही चीज़ आपने लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये तर्जुमा लिखना है। ये आपका हो गया फर्स्ट शॉर्ट का आंसर हो गया।
ज़कात के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। इसके लिए आपको वापस फर्स्ट पेज पे आना होगा चैप्टर के। यहाँ देख सकते हैं आप चैप्टर के सेकंड पेज पे फर्स्ट लाइन है आपकी ये, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे इसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़कर लिख दी जाती है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऊपर लिख देना फरमाने रसूल है तो आपका अच्छा लगेगा आंसर, और ये हवाला नहीं देना आपने। ओके जी, थर्ड है आपका साहिब निसाब किसे कहते हैं। इसका आंसर आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे है। ये है साहिब निसाब इस शख्स को कहते हैं जिसके पास यहाँ से एक ख़ास मकदार में माल जमा हो और इस पर एक साल गुजर जाए। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, ये इसका आंसर चैप्टर के सेकंड पेज पे है। जी, आप यहाँ पर देखेंगे ज़कात अदा करने से माशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है। ये छोटा सा है आंसर, लेकिन ये इसका आंसर है, आप लिख लें। जी, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात की अहमियत और अहकाम वाज़िया करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात की अहमियत और अहकाम वाज़िया करें। चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मूव करें। यहाँ पर आप देखेंगे ये है ज़कात की डेफिनेशन। ज़कात के मायने है पाक होना और भरना। ज़कात से मुराद वो माल है जो अक़िल बालिग़ और साहिब निसाब मुसलमान पर साल गुजारने के बाद अदा करना लाजिम है। यहाँ तक आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है ज़कात की अहमियत और फजीलत। ये हेडिंग नहीं देनी, आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसमें आपने यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज ओपन करें, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिख देना है। पहला सारा आपने पीछे वाला लिखना है, उसके पहले आपने सारा लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, आपने ये सारी लाइंस लिखनी है, ये वाली सारी लाइंस। फिर आपने इरशाद रब्बानी करना है, ये लिखना है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने ये सारा लिखना है, ये सारा जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। इरशाद बेटा हमेशा नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद जब आप लोग आगे आएंगे, ये 2 लाइन्स, ये वाली और ये वाली लाइन जब आप लिख लेंगे, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने तर्जुमा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में ये लाइन लिखनी है, और जो नेक्स्ट पेज पे हदीस लिखी हुई है जो आपका आंसर भी है वो लिख देनी है, ये वाली। आई होप कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, चलें। जी, हमारा लास्ट लॉन्ग है ज़कात के चंद फ़वाइद और माशरती असरात तहरीर करें। ये चैप्टर के सेकंड पेज पे आए। जी, ये है ज़कात के फ़वाद और माशरती असरात। ठीक है, अच्छा, ये आपने पॉइंट लिखने हैं, यहाँ से सारे पॉइंट लिख देने, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट की शेप में लिखने हैं। बस आपने क्या करना है कि ये पॉइंट लिखने से पहले आपने ऊपर वाली लाइन में ज़कात की डेफिनेशन लिखनी है, जो हम लोगों ने फ़र्स्ट चैप्टर की फ़र्स्ट 2 लाइन्स हम लोगों ने निशान लगाई थी। ये ज़कात की डेफिनेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली, ये ठीक है, ये आप लोगों ने पहले डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने वो 5 पॉइंट्स लिख देनी है, आपका सेकंड लॉन्ग कंप्लीट। ओके जी, आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा।
यहाँ पे हमारे आज का लेसन ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।